नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि में। मेरे इस वीडियो संदेश का विषय है हिंदुओं के त्योहारों पर हिंदू जो शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं वो अचानक से नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये खुला धार्मिक युद्ध है। आप देखिए कि राजस्थान के करौली कस्बे में 2 अप्रैल को जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत हुई थी और उसी दिन से हिंदुओं का नववर्ष आरंभ होता है, जिसको भारतीय कैलेंडर अथवा नया विक्रम संवत भी कहा जाता है। उस दिन जब राजस्थान के करौली कस्बे में हिंदू अपनी धार्मिक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो उस शोभा यात्रा पर जब वो मुस्लिम एरियो से गुजर रही थी तो उस शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने अपने घरों की छतों से पत्थर फेंके, जो कि मुसलमान अपने घरों की छत पर पत्थर इकट्ठे करके रखता ही है। क्योंकि वो पत्थर इकट्ठे करके रखना उसकी किताबों में लिखा हुआ है। और पत्थरबाजी करने के साथ साथ उन्होंने हिंदुओं की शोभा यात्रा में आगजनी भी की, जिनमें बहुत सारे लोग मारे गए और हिंदुओं की दुकानों को आग लगा दी गई। इस हमले के बाद सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि राजस्थान की सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्टे इस घटना के लिए हिंदुओं को ही दोषी ठहराया। और राजस्थान की पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि चूंकि हिंदुओं ने प्रतिबंधित गाने बजाए, इसलिए मुसलमानों ने उस शोभा यात्रा पर हमला किया और पत्थरबाजी की। राजस्थान के करौली कस्बे की घटना के बाद 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले और गुजरात के बनासकांठा में हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के खरगोन में बम फेंके गए। पत्थरबाजी और आगजनी की ऐसी घटनाओं से मुंबई जैसा शहर भी अछूता नहीं रहा। नवी मुंबई से सटे मुंबई के इलाके मानखुर्द में हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा, जो कि रामनवमी के अवसर पर निकाली जा रही थी, उस शोभा यात्रा पर मुसलमान समुदाय के जिहादी युवकों ने पत्थरबाजी और आगजनी की, जिसमें 30 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। और हैरानी की बात तो देखिए कि मुंबई जैसे इस शहर की घटना को मेन स्ट्रीम की मीडिया ने कोई जगह नहीं दी। क्योंकि उससे उनका एजेंडा सेट नहीं होता है। हिंदू इन शोभा यात्राओं को रामनवमी के अवसर पर निकाल रहे थे, जो कि ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि जैसे जैसे इस देश में किसी स्थान विशेष पर मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे वो साल दर साल हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर हमले कर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी की घटनाएं कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन शोभा यात्राओं पर वो बमबाजी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी और आगजनी की बढ़ती हुई घटनाओं से यह सिद्ध हो गया है कि इस देश में अब मुसलमानों को लगने लगा है कि उनकी आबादी अब अच्छी खासी हो गई है और वो हिंदुओं को खुले रूप से युद्ध की चुनौती दे सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि हिंदुओं की जो शोभा यात्राएं होती हैं उन पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इतना ही नहीं, इनकी हिम्मत तो देखिए। मुझे सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिस वीडियो में खरगोन में आगजनी, पत्थरबाजी और बमबाजी करने के बाद
ये जिहादी समुदाय के युवक हिंदू महिलाओं का रेप करने की बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सोशल मीडिया से प्राप्त इस वीडियो को मैं अपने इस वीडियो में जोड़ दे रहा हूं। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से जिहादी संप्रदाय के युवक हिंदुओं की बहू और बेटियों के रेप करने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलो रेप करते हैं। मंडी में देख कहीं कहीं सकता है, मंडी गली देखा तू देख कहीं कहीं सकता है पानी। सोशल मीडिया से प्राप्त इस वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि किस तरह से जिहादी संप्रदाय के युवक कह रहे हैं कि चलो रेप करते हैं। चूंकि ये वीडियो क्लिप मुझे सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई है, इसलिए इस वीडियो क्लिप के प्रमाणिक होने की जिम्मेदारी मैं अपने स्तर से नहीं ले रहा हूं। हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राओं और हिंदुओं के काफिले पर ये जो पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो रही है। ये पत्थरबाजी और आगजनी एक सुनियोजित रूप से होती है, जिसकी बाकायदा पहले से ही योजना तैयार की जाती है। यदि आपको अवसर मिले तो आप किसी भी मुसलमान की छत पर देखिए, आपको उस मुसलमान की छत पर पत्थरों का ढेर जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान जानबूझकर अचानक से किसी भी हिंदू काफिले पर या पुलिस पर पत्थरबाजी यानी कि पत्थर से हमला करने के लिए अपने घरों की छत पर पत्थर इकट्ठे करके रखता है। और ये जो पत्थरबाजी होती है ये अचानक से नहीं होती है। ये पत्थरबाजी जो होती है इसके लिए बाकायदा कुरान में एक आयत लिखी गई है और उस आयत के अनुसार आप देखिए कि वो आयत क्या कहती है। उस आयत को मैं आपको हिंदी में बताता हूं। ये आयत सूरा नंबर 8, सूरा का नाम है अनफाल और आयत का नंबर है 17 यानी कि 17। तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया, और जब तुमने उनकी ओर मिट्टी और कंकड़ फेंका तो तुमने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंका। आप देखिए कि मैंने आपको कुरान की ये जो आयत बताई हुई है इसमें साफ साफ पत्थरबाजी के लिए कहा गया है। इसलिए प्रत्येक मुसलमान गैर मुस्लिमों पर अचानक से हमला करने के लिए अपने घर की छतों पर पत्थर इकट्ठे करके रखता है। अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था कि हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राओं पर ये जो हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, ये सब अचानक से नहीं हो रही है। यह सब पूर्व नियोजित घटनाएं हैं जिनकी बाकायदा योजना बनाई जाती है और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और ये हिंदुओं के खिलाफ खुला धार्मिक युद्ध है जिसकी चेतावनी बार बार दी जा रही है। जैसे जैसे भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे ही हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राओं पर और हिंदुओं के काफिलों पर ये पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। और जब इनको लगेगा कि हमारे फेवर की सरकार बन गई है और हम हिंदुओं का सफाया करने में सक्षम हैं, तो ये एक सेना के रूप में हिंदुओं पर खुले रूप से हमला करेंगे, जिससे बचना हिंदुओं के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के हिंदू तो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं। उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ लिया है और वो किसी भी तरह से अपने पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रखना चाहते। यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि
एक निहत्था आदमी अपने समाज की तो क्या स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसके पास में हथियार नहीं होगा वो अपनी और अपनों की कोई भी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए आप देखिए कि जब भी इस तरह के जिहादी हमले मुसलमान करते हैं, आप देखिए कि हमेशा उनमें हिंदुओं की ही हानि होती है और हिंदू ही मारा जाता है। हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।